तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ हैं जब मानी कर्म ही न पाओ। सब पदार्थ संसार के हैं, परंतु कर्मों से हीन होने से उन्हें पकड़ नहीं, क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता। वैसे तो कोई भी चीज, कोई भी सुख प्राप्ति के लिए प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों का योग है। प्रारब्ध भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी, दोनों चीज होगी तो। खाली प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता, पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर सकता, दोनों का योग होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति जो है कल्पना तो बहुत करता है, मुझे ये भी प्राप्त होना चाहिए, इच्छा करता है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पूरा संसार मुझे चाहिए, पूरा संसार का विश्वपति मैं बन जाऊं, यहाँ तक की कल्पना करता है। पर उसको सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए कर क्या रहा हूं। इच्छा तो उसने बहुत लंबी बना दी, तो उसके अनुसार उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, इसलिए वो जो दुखी होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं को बढ़ा लेता है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, तो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो पाती है, फिर वो दुखी होता है, उससे दीनता हीनता लाचारी आती है, यही दरिद्रता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को मिटा दें, अब सहिंसा, आपको कुछ चाहिए, और वास्तव में देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहना है आपकी, जो प्रारब्ध के अनुसार है, तो प्रारब्ध के अनुसार वो तो अपना भी पूर्ति हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ करने का पुरुषार्थ है, वो अपना भी स्वतः होगा। संसार में जो भी चीज है, जो आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति होगी, पर हमको उसमें संतोष नहीं है। इच्छाओं, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कर देनी चाहिए और इच्छाओं की निवृत्ति कर देनी चाहिए। आवश्यकता की जो आवश्यकता प्रारब्ध के अनुसार पूरी हो जाएगी, और इच्छाओं का कोई वो नहीं है, इधर इच्छाओं की निवृत्ति कर दीजिए, आपको शांति सुख मिलेगा। और तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी शांत समान सुख अपर तू सोना है, शांति के समान कोई दूसरा सुख भी नहीं है। पर हम क्या करते हैं कि पुरुषार्थहीन है, और इच्छाएं हमारी बहुत बड़ी हुई है, यहां तक कि इस लोक की इच्छा नहीं, हमको परलोक की इच्छाएं भी है। हम देवी देवताओं के लोकों को जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे, नरक को जाएंगे, ये इच्छाएं, जबकि वो हमने देखा भी नहीं है। हम संसार के कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर पाते, और काल्पनिक लोक लोकांतरों की कल्पना करते हैं, ये दुख का कारण है। तो हमको चाहिए कि अपने प्रारब्ध पर संतोष करना चाहिए, जो भी है वर्तमान में हमारे सामने है, उसमें यथार्थ संतोष करना चाहिए, तो हम सुखी हो सकते हैं। हम दौड़ को भी ये न करें कि हमको ये चाहिए, चाहना को मिटा दें। जो व्यक्ति चाहना को मिटा देता है वह शांत रहता है। हम चाहना को नहीं मिटा पाते, इसलिए दुखी होते हैं। अपने से अधिक हम औरों को देखते हैं, राजा महाराजाओं को भी देखते हैं, उनके सुखों को भी देखते हैं, और ये कल्पना करते हैं कि ये सुख मुझे प्राप्त होने चाहिए। ये राजसी सुख मुझे प्राप्त होने चाहिए, पर वो तो राजा महाराजा, तो उनको तो उनके प्रारब्ध से सुख प्राप्त हुए। हमारा प्रारब्ध ऐसा नहीं है, हम कैसे प्राप्त होंगे? अगर ऐसा समझौता व्यक्ति कर ले तो उसको संतोष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर पाता। इच्छा करता है वो राज सुख पाने की, देवी सुख पाने की इच्छा करता है, उसका प्रारब्ध वैसा न होने से वह संसार में
लाचार हो जाता है और दुखी हो जाता है। फिर वो झगड़ा करता है, व्यक्तियों से झगड़ा करता है, लड़ता है, भिड़ता है कि भाई कैसे भी सुख प्राप्त हो मुझे, चोरी करता है, डकैती डालता है, जाने क्या क्या करता है संसार के सुख भोगों के लिए, अन्याय करता है, अधर्म करता है, देवी देवताओं का अनुष्ठान करता है। कई लोग तो बलि तक चढ़ाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बलियां चढ़ाते हैं, जो बहुत ज्यादा पाप बन जाता है। तो ये उसकी अज्ञानता का सूचक है। अज्ञानवश व्यक्ति ऐसा करता है। यदि वो इसमें संतोष करे कि जो मेरे प्रारंभ में वैसा मुझे प्राप्त हुआ, बस खाली उसके अनुसार पुरुषार्थ तो उसको संतोष हो जाए। पर ऐसा उसमें नहीं हो पाता। एक मिनट भी व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता है। आप अपने मन को देखिए, मनोदृष्टा बनिए, मन में एक क्षण ही इधर नहीं ठहर पाता, चारों ओर भागती है। तो जो मन चारों ओर भागता रहता है, वो मन को तसल्ली कैसे हो सकती है? उसको ठहरा नहीं सकते आप। गीता में कहा मन की गति वायु से भी ज्यादा तेज है। तो जिसकी गति वायु से भी ज्यादा तेज है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। मन को रोकने का जो नियम है अभ्यास और वैराग्य। बिना वैराग्य के मन रुक नहीं सकता, क्यों? राग से संसार का चिंतन होगा। संसार की इच्छा वासना चाहना राग के द्वारा होगी, और जब तक हमारे जीवन में राग है, जब तक हम शांति नहीं पा सकते। जब तक इच्छाएं नहीं मिटेगी, इच्छाएं रहेंगी संसार की, जब तक हम सुखी नहीं बढ़ सकते। राग है, रागात्मक जीवन दुखी जीवन होता है। तो वैराग के द्वारा राग खत्म हो जाता है। राग की आहुति वैराग में दे दीजिए, वैराग को हवन कुंड मान लीजिए, वैराग में उन सभी रागों की आहुति दे दीजिए जो आपके अंदर है, आपको शांति प्राप्त हो। तो हम जो वैराग को नहीं कमा पाते, तो वैराग्य में इस संसार के सुखों की इच्छा नहीं है, इच्छा वासना चाहनाओं को त्यागेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। तो हम इच्छा वासना चाहना को त्यागना नहीं चाहते, हमको संसार के सुख चाहिए। कई मैंने संतों को देखा वृंदावन में, संत है, लाल कपड़े पहन लिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया, बैठ करके यही करते, आपस में दो चार संत मिल जाते, बैठ जाते, तो देखो अब के जो है हमने इतना काम कर लिया, 2 लड़कों की शादी कर दी हमने, एक बचा है उसकी भी शादी करते हैं, फिर हम बिल्कुल पालेंगे। अब कोई कुछ कहता, अपनी अपनी अंतर व्यथा कहते, 4-6 इकट्ठे हो जाते, और वो सावन के महीने में लाल कपड़े पहन लेते और वृंदावन में आ जाते हैं, और बाद में कैंप में जाके घास पूछते हैं। साधु बाधु नहीं है वो, लाल कपड़े खाली सावन के महीने में पहन करके वृंदावन में आ जाते था मालदार खाने के लिए। अब उनको वैराग कैसे हुआ? उनके अंदर तो संसार भरा हुआ है। साधु होने पर कम से कम साधु वेश का भी इलाज रखे, तभी कुछ साधुता नहीं आई। साधु वेश बाना बदलो सो बार, बदले बांध को बीड़ा पार। तो साधु वेश का ये बाने को चाहे 1000 वाले बन लिया, और यदि बान की आदत बदल जाए, आदत क्या है? संसार के राग। हमारे अंदर संसार का राग यदि बदल जाए, राग वैराग में बदल जाए, तो हमारा बीड़ा पार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो इसे रागात्मक जीवन को हम नहीं बदल पाते, इसलिए हमको सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती।
और बिना वैराग्य के न सुख है न शांति है। संत गुरुजन कहते हैं, कहा बहुत कुछ कहा है, ग्रंथ भी है, पर बाजी हम उनको पढ़ते तो हैं, अमल नहीं कर पाते। अमल न होने से हमारा जीवन वैसा नहीं बन पाता। पूरी जिंदगी हम दुखी जीवन ही जीते हैं, बिना वैराग्य के सुख नहीं हो सकता। हमको संसार के शौक बहुत लगे हुए, इच्छा है, किसी के अंदर पैसा कमाने की इच्छा है, किसी के अंदर किसी की इच्छा है, किसी के अंदर इच्छा है कि नाम बड़ी दिखाऊं, मैं बहुत अच्छा भाषण देने वाला हूं, लोग बात मेरा यश मान करेंगे, ये भी इच्छा है। किसी को ग्रंथ लिखने की इच्छा होती है, तो ग्रंथ लेखक लिखते और ग्रंथ लिखते हैं तो फिर वो आदत जैसी पड़ जाती है, वो भी लिखते चले जाओ। हालांकि ठीक है, उससे लाभ तो है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे ग्रंथों के माध्यम से संसार का लाभ तो है, पर लिखने वालों को अगर लेखन कार्य में ही लगे रहेंगे, ठीक है लिख दो, 1 2 4 लिख दो, तो अगर उसी में प्रवृत्ति बनी है तो वो भी अशांति का कारण है। जब तक हमको शांति नहीं होगी, प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति से जब तक हम निवृत्ति में नहीं आएंगे, जब तक हमको शांति सुख नहीं मिल सकता। तो करते क्यों ऐसा कि हम संसार में कुछ न कुछ करना चाहते हो, करना ही दुर्दाई है, करने से न करने पाइए। जब व्यक्ति करने से न करने पाता है तो सुखी जीवन होता है, और जब तक करने में रहता है तो हाय हाय मैं समझ जाएगी, इस हाय हाय कहीं पूरा जीवन उसका नहीं, न कर पाता है। तो असली करना क्या हमको आत्म कल्याण करना है, तो आत्म कल्याण का तो संसार तो है नहीं। आत्म कल्याण के लिए तो संसार की निवृत्ति है, प्रवृत्ति में जीवन अशांति जीवन है। हाँ, संसार में रहते हैं, शरीर प्रारब्ध में है तो कुछ न कुछ प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी, ले लीजिए, कोई बात। उस प्रवृत्ति को लेकर निवृत्ति में आ जाइए, तब भी प्रवृत्ति में ले लीजिए कुछ जितना आवश्यक प्रवृत्ति है, तो आवश्यक प्रवृत्ति को लेने के बाद में बाकी जीवन यदि निवृत्ति में आ जाए तो हम सुखी जीवन निभा सकते हैं। हम एक क्षण के लिए भी निवृत्ति नहीं ले पाते, ये बहुत अफसोस का विषय है। हम पूरा समय प्रवृत्ति में ही लगा देते हैं, और प्रवृत्ति जिसमें लेते हैं संसार में, वह भी हमको प्राप्त नहीं हो पाती। संसार की हमको प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, संसार हमको प्राप्त नहीं होगा। संसार प्राप्त होगा तो शरीर को प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर संसार का है, जिसकी हम इच्छा वासना चाहना पूरा जीवन बिता देते हैं, वह शरीर को प्राप्त होगा, और शरीर नाश होने वाला है। और जिसकी हम इच्छा करते हैं वो भी नाश होने वाली चीज है। तो अविनाशी का आप अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं होगा, तो आपके अंदर संसार नहीं है, संसार आपसे भिन्न है, और हमारी पूरी प्रवृत्ति, पूरा जीवन संसार की प्रवृत्ति में जाता है। उससे हमको न सुख मिलता है न शांति मिलती है, पूरा जीवन हमारा क्लेश में बीत जाता है, अशांति में जीवन बीत जाता है, और जिसमें जीवन बीतता है वो हमारा कोई साथ नहीं देता। जिनसे हम संसार से संबंध जोड़ते हैं, और संसार हमारा साथ नहीं देता। कोई भी वस्तु संसार के जितने भी संबंध है सब दुख देने वाले हैं। इसलिए वैराग्य बताया गया, वैराग्य के द्वारा संसार के संबंधों का विच्छेद किया जाए। जब तक संसार के संबंधों का विच्छेद नहीं करेंगे हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती। पर तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं
नहीं कर सकते तो जितना आवश्यक हो उतना तो आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए। आवश्यकता की पूर्ति करने पर अनावश्यक इच्छाओं की तो निवृत्ति करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति कर दीजिए। कोई आवश्यकता जरूरी है, सही है, सही के साथ में आवश्यकता प्राप्त उसका भोग है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति करने पर आपको जो बीच का समय मिलेगा वो आपका साधन समय, वही साधना है आपकी। यदि निवृत्ति उतने में अपना लें तो जैसे वह आपकी साधना बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो भी कार्य करें आप, साधन जो कार्य करें उसको भी हम साधन मान के ही करें, ठीक है, वो साधना है, पर उसमें हम जो है तल्लीन न हो, पूरी तरह से प्रवृत्ति में नहीं। तो इस बात को नहीं समझ पाने की वजह से हम संसार में अनावश्यक प्रवृत्ति की वजह से हमारा पूरा जीवन नरक बन जाता है। अनावश्यक प्रवृत्ति नहीं देनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार प्रवृत्ति दे दीजिए, आवश्यक प्रवृत्ति, और बाकी टाइम पर हम निवृत्ति लें तो हमारा जीवन सुखी पूर्वक रह सकता है और हमारा साधन सफल होकर के हम अपना